हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे थे उसका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। देखो, यहाँ पे पेपर में जो ऐड निकला हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है कि टीआरई 4 जून से आवेदन होगा, अगस्त में परीक्षा होगा और सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे थे तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो देख लो ये क्या है इसमें लिखा हुआ, तो लिखा हुआ है 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ा वैकेंसी है। यहाँ पे 90,000 टीचर का फिर से यहाँ पे क्या है टीआरई 4 में वैकेंसी दिया गया है। और क्या, तो लिखा हुआ है फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। मतलब 90,000 वैकेंसी के बाद भी 60,000 60,000 पद जो है वो खाली ही रहेंगे। मतलब बिहार में इतनी सारी सीटें खाली है पहले से। और क्या लिखा हुआ है, तो अभ्यर्थी ध्यान दे, इस बार पेपर कठिन होने वाला है। देखो, इस बार जो टीआरई 4 में पेपर कठिन इसलिए होने वाला है क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो टीचर अभी जो गए हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत ही कम मार्क्स पे सिलेक्शन ले लिए हैं और फिर वहाँ पे जो है वो ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे। तो यहाँ पे इस बार क्या होने वाला है, तो इस बार बहुत ही कठिन होगा ये पेपर। क्या लिखा हुआ है, तो टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा, खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा क्योंकि स्कूलों में जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो सीधा सीधे लिख दिया है कि जो भी बीपीएससी टीचर बन के गए वो भाषा लेखनी में भी गलत कर रहे हैं, इसलिए इस बार बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, तो कठिन प्रश्न मतलब क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, सीधा बोल दिया गया। उसके बाद क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में कि सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी जो खाली पद है वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो यहाँ पे कह रहा है गणित, विज्ञान और कंप्यूटर में। और शारीरिक शिक्षक मतलब फिजिकल टीचर, पीटी टीचर भी इस बार होगा। ठीक है, पीटी टीचर का भी सीट खाली है। और क्या, तो 120 या 200 छात्रों पर कह रहा है 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मतलब 120 जहाँ पे स्टूडेंट्स है वहाँ पे 5 टीचर्स दिया जाएगा। अगर कोई स्कूल में 120 स्टूडेंट्स है तो उस स्कूल में क्या होगा, 5 स्टूडेंट्स दिया जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी टीचर का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति, 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। देखो, 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब, तो 28,000 जो स्कूल है उसमें जब कंप्यूटर लैब बनाया जाएगा, मतलब वहाँ पे जो कंप्यूटर लैब में मतलब जो टीचर की वैकेंसी दी जाएगी, तो सोच लो कंप्यूटर टीचर सबसे ज़्यादा यहाँ पे होंगे। तो देखो तीसरा पॉइंट में क्या है, परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों के प्रश्न। देखो, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट में बटे होंगे। पहला पार्ट हिंदी और इंग्लिश का होगा जो कि भाषा होगा, और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो गणित, मैथ, साइंस और क्या है, मैथ, साइंस, एसएसटी और बाल विकास। तो ये सभी जो है ये एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया कि एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो 2 भाग में होगा। एक हमारा हिंदी इंग्लिश वाला होगा और दूसरा क्या होगा, तो ये क्या होगा, उसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास ये सभी पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इस पेपर का ये क्या लिखा हुआ है, टीआरई 4 का पेपर पिछले के मुकाबले कठिन होने वाला है। ठीक है, प्रश्न पत्र में एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों के साथ साथ व्यवहारिक और अवधारणात्मक प्रश्न भी शामिल होंगे। समझ में आ गया। और क्या, तो यहाँ पे क्या लिखा है, विषयवार प्रश्नों की संख्या, विषयवार प्रश्नों की संख्या होगी। मतलब क्या, सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, एसएसटी का। इस तरीके से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषयों में 120 से 200 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 120 से 200 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बार पेपर में प्रश्नों की संख्या और विषयों की जटिलता बढ़ाई जाएगी। मतलब प्रश्न का भी संख्या बढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन का नंबर बढ़ाया जाएगा और उसे क्या किया जाएगा, डिफ़िकल्ट किया जाएगा। जटिलता का मतलब डिफ़िकल्ट, कठिन किया जाएगा। ठीक है, ताकि केवल योग्य उम्मीदवार ही चयनित होंगे। देखो, सिर्फ योग्य उम्मीदवार को ही चयनित करेंगे इस बार। ठीक है, पिछले बार क्या हुआ था कि अयोग्य उम्मीदवार भी चयनित हो गए थे जिसे कुछ नहीं आ रहा था। बहुत सारे ऐसे टीचर मिले जिनका इंटरव्यू लेते वक्त क्या हुआ था कि पता चल रहा था कि उनको कुछ नहीं आ रहा है। परीक्षा का सिस्टम क्या है, तो परीक्षा का सिलेबस और प्रश्न पत्र पैटर्न पहले से अधिक विस्तृत और कठिन होगा। और क्या, तो परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को पूरी तैयारी करनी होगी, अन्यथा वे चयन सूची से बाहर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही डरा रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि अगर आपको परीक्षा
शामिल होने से पहले, ठीक है, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पूरी तैयारी करनी होगी, अन्यथा क्या होगा कि आपका जो चयन सूची होगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा, उससे आप बाहर हो सकते हैं। यानी पूरी तैयारी के साथ आप जाइए, तब जाके बीपीएससी टीआरई 4 आपका निकलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला है इस बार, ठीक है, टीआरई 4 में। तो यहाँ पे देख लो, ये 90,000 शिक्षक भर्ती है टीआरई 4 में, और वो भी क्या है, तो जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जून से स्टार्ट होने वाला है, और अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और फिर सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देख लो, यहाँ पूरा पेपर का कटिंग दिया हुआ है, पूरा ऐड आ गया है। अब तो टीआरई 4 का इंतज़ार जो भी कर रहे थे उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और हम लोग जैसे इस चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे बहुत सारा मॉक टेस्ट डाला हुआ है, ठीक है, जीके और मैथो बहुत सारा है, तो जाके देख लो, और कंपटीशन लेवल का। तो सभी स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में।